और रियासतों में से कई रियासतें मन बना चुकी हैं कि हम तो भारत का हिस्सा नहीं बनेंगे भाई। कुछ भारत के भूगोल में होके कह रहे कि पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। जूनागढ़ आपका पड़ोस का, हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत, जिसके कुछ हिस्से आजकल तमिलनाडु में है, कुछ हिस्से तेलंगाना में है, कुछ हिस्से कर्नाटक में है, कुछ महाराष्ट्र में है। इतनी बड़ी रियासत थी, देश की सबसे बड़ी रियासत, उसका निज़ाम कह रहा है कि हम तो आज़ाद रहेंगे क्योंकि पाकिस्तान ने उसे सपोर्ट किया कि हम साथ देंगे तुम्हारा। उधर कश्मीर तो बॉर्डर पे है, फिर भी एक संभावना बनती थी कि पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, भारत का बनेगा। पर हैदराबाद कैसे सोच सकता था? 562 के आसपास रियासतें हैं। उधर केरल में त्रावणकोर की रियासत, कोचीन की रियासत, अलग अलग, वो आजाद होने के मूड में है क्योंकि अंग्रेज कह रहे कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर मटेरियल है तुम्हारी जमीन के नीचे, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। उनको परमाणु बम बनाने हैं और वो जो उसका रॉ मटेरियल चाहिए वो त्रावणकोर के नीचे दबा हुआ है। इधर नेहरू जी और पटेल जी की तुलना मैं करने से बचता हूं, लेकिन नेहरू जी के आदर्श बड़े सुंदर हैं, पर यथार्थ की जमीन पर कैसे मैनेज करना है उस मामले में पटेल का कोई मुकाबला नहीं था, कोई मुकाबला नहीं था। और महात्मा गांधी ने खुद कहा है कि ये काम इस देश में एक ही इंसान कर सकता था और वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, कोई और कर नहीं सकता था। और इसलिए 1947 में एक मंत्रालय बनाया गया जिसको स्टेट, मतलब रियासती मंत्रालय हिंदी में बोल देते हैं। वो एक एडिशनल मिनिस्ट्री दी गई पटेल को, वीपी मेनन उसके सचिव बने, सेक्रेटरी बने। और इनका काम क्या था? भारत को एक करना है। आप कश्मीर से कन्याकुमारी बेधड़क घूम सकते हैं। तो इसके लिए जो प्रैक्टिकल विजडम थी ना कि कैसे मनाना है, प्यार से मनाना है, चाबुक भी रखना है साथ में, लेकिन मनाना प्यार से है। अलग अलग राजा को अलग अलग प्रपोजल देके, प्रलोभन देके, डॉक्यूमेंट अलग अलग बना के जोड़ना है। बड़े राजाओं को ये ना लगे कि छोटे राजा के बराबर कैसे मान लिया हमें, तो उनको संविधान में प्रमुख पद राज्य प्रमुख का अलग से बना के देना है, वो सब करना है। और 562 में से 559 में केवल बातचीत से कोई समाधान कर ले, इसको 99.9% रिजल्ट कहते हैं। 562 में 559 को बिना एक भी लाठी मारे समझा देना कि भारत का हिस्सा बन जाओ।